मैं ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन साबिक़ा कांग्रेस काउंसलर। मैं कम से कम 15 साल तक कांग्रेस का काउंसलर रहा। आज हक बात बोलने के लिए फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने आया हूं और ये वीडियो बना रहा हूं। आपको आपके को मैं भेज रहा हूं। तो मेरा बोलने का मकसद है, जो परसों जो रेवंत रेड्डी साहब ने जो मुसलमानों को बोले हैं कि कांग्रेस से ही मुसलमान है, कांग्रेस से ही मुसलमानों की इज्जत है, ये बात जैसा ही इन्होंने बोला है, सारे हिंदुस्तान में एक किस्म की हलचल मच गई मुसलमानों में। हत्ता कि इसका असर सारे तेलंगाना नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में इसका असर और इसका जो 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 मजम्मत की जा रही है, बड़े बड़े लोगों में मजम्मत की जा रही है, इन्हीं के पार्टी के मुसलमान इन्हीं के ऊपर इन्हें तनकीद कर रहे हैं। ये ऐसी बात और ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। मुसलमानों की दिलों के ऊपर बिल्कुल इन्हें एक ठेस पहुंची है और इसके ऊपर हाईकमांड, कांग्रेस के हाईकमांड भी इसके ऊपर एक तनकीद करे हैं। उनके ऊपर एक तनकीद करें, उनके ऊपर एक्शन के उनके ऊपर बोले हैं कि ये बात जो बोल रहे हैं आप, इससे तेलंगाना में नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी कांटेस्ट कांग्रेस कर रही है वहाँ उसका असर पड़ता है। उसके बावजूद भी हमारे रेवंत रेड्डी साहब इतने बड़े दिल के हैं कि मुसलमानों को उनसे ज़री सी माफ़ी मांगने के लिए भी उनका दिल नहीं बढ़ रहा है। वो बात को टाल मटोल के क्या बोल रहे हैं, बोल के नहीं ऐसा नहीं, मुसलमान से ही कांग्रेस है। ये बिल्कुल क्या मुसलमानों के कान में बीड़ी समझ रहे रेवंत रेड्डी? हमको इतना नहीं मालूम होता तुम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, मालूम नहीं होता, आप बात बात को पलटा दे रहे। क्या बेवकूफ़ समझ रहे मुसलमानों को आप मुसलमानों को ज़रा भी अपॉलोजी नहीं कर रहे कि आपको वोट की ज़रूरत नहीं दिख रही। आपको मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं दिख रही। आप तेलंगाना में कांग्रेस को गारत कर देने के ऊपर तुले हुए हैं और आपको पहले से आपके ऊपर शुबा चल रहा था कि आप यानी RSS के यानी आप यानी फाउंडर है। आप ही की ज़बान से सुनेगा कि मैं पहले RSS में था, उसका आपका अभी दिल में आपका असर रह गया। अभी कांग्रेस में आप कोई मिनिस्टर नहीं बने थे, ना कुछ भी नहीं बने थे, बल्कि कांग्रेस की मेहरबानी थी कि आपको डायरेक्ट आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और उसको बनाने से कांग्रेस को फिर गारत करने का फिर आप ही से आपको सबक सीखना पड़ रहा। मैं एक बार फिर आपसे सारे तेलंगाना के मुसलमानों से, ख़ास करके जुबली हिल्स के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि भाई ऐसा मौका कांग्रेस को सबक सिखाने का ऐसा मौका नहीं आता कि आप उसको सबक सिखाओ, ताकि आइंदा कोई भी मुसलमानों के ताल्लुक से कोई उंगली ना उठाए, कोई उसके ताल्लुक से कोई ना बोले मुसलमानों को। अगर आप इस बार कांग्रेस को अगर जिता लेंगे तो हमेशा के लिए हमेशा की इस तरह आपकी कौम के ऊपर आपके ऊपर इसी तरह के इल्ज़ाम तराशी होंगी और ये समझा जाएगा कि कांग्रेस मुसलमान का कोई भी पार्टी हो तो मुसलमानों को कुछ भी बोलने तो फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पैसा दे दो, ख़रीद लो और जीत लो, बस यही होगा। अब अगर आपके पास ज़रा भी मुसलमानियत है, मैं जुबली हिल्स के मुसलमानों से कहूँ, जायज़ा आपके ऊपर ज़रा भी ईमान है, ज़रा भी मुसलमानियत है, तो कांग्रेस को सबक सिखाने का एक बेहतरीन आज मौका है। अगर आप नए भोले भालेपन में वो बोल रहे ये देंगे, वो मशाइखीन, वो जमाती इस्लामी वाले उनको बुला रहे, इनको बुला रहे, ये सब वाक़या है नहीं, आपको इन मौका परिस्थिति है। मैं कुछ मशाइखीन के बड़े बड़े लोग हैं नहीं, रेवंत रेड्डी साहब के बुलाने के ऊपर है गए बोल के मालूम हुआ और उनको वोट देने के बाद से भी बोलने के बाद उन्हें भी वोट देने के ताल्लुक से बोल रहे हैं बोल के मालूम। जरा शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतनी बेइज्जती से मुसलमानों को बोला गया है कि हमारे तरफ से, हमारे कांग्रेस की तरफ से आप है, आपकी इज्जत है, नहीं तो नहीं है बोले तो क्या बात है ये बताइए बाबू। और सबसे बड़ी बात यह है कि मसाजिदों में कैसा है नहीं इसका ऐलान करते कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो। मसाजिद में जो भी नमाज़ पढ़ने को जाता है, क्या वो कांग्रेस पार्टी का रहता, क्या वो बीजेपी का रहता, क्या वो TRS का रहता? वो हर कौम का आदमी नमाज़ पढ़ने जाता। आप कैसा बोलते हैं आप नमाज़ पढ़ने वाले मोमिनीन, तुम्हारे मोज़नीन और तुम्हारे इमाम कैसा बोलते हैं कि फ़लाने पार्टी को वोट डालो बोले, कैसा बोले? ये सियासी गढ़ है क्या? ये अल्लाह का घर है? आप कैसा बोलते हैं? आपको ज़रा ख्याल होना चाहिए। और दूसरी बात है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, एक हमारे अवैसी साहब एक फ़तवा निकाल के लेके आए। वो ये फ़तवा है, कहाँ से फ़तवा लेके आए नहीं मालूम है। रोज़े महशर के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा, ए मुसलमानों, आप अवैसी के बोलने पर आप फलानी पार्टी को वोट क्यों नहीं दिए? ये क्या बात है? वहाँ बिहार में मुसलमान कांग्रेस के खिलाफ कर रहे या जुबली हिल्स में मुसलमानों के कांग्रेस के फेवर में कर रहे? ये क्या है? ये शैतानियत नहीं है तो क्या है बताइए मेरे को आप।
वहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस को चौखट चढ़ा दूंगा बोल रहे हैं। यहाँ पर नवीन यादव को नहीं आप बोल रहे हैं कि मैं वोट डालो बोल रहे हैं। अरे ये गिरगुट की चाल है तो क्या है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा। और ये अल्लाह का वास्ता दे रहे हो ना, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह का वास्ता। रोज़े महशर के दिन अल्लाह पूछेगा, कहते नमाज को नहीं पूछेगा, रोज़े को नहीं पूछेगा, जो इंसान की खिदमत करे तो नहीं पूछेगा, माँ बाप की खिदमत करे तो नहीं पूछेगा, इनके वोट के वास्ते पूछेगा। बोले वाला शर्म की बात यारो, ऐसा फतवा देने वाले फिर मुसलमान कहाँ गारत हो गए भाई? इसकी जवाब दो इसको। अल्लाह पूछेगा, कहते रोज़े महशर के दिन अवैसी साहब जो बोले फलानी पार्टी को वोट दो, बोले तो वोट देना, अगर उन्हें फलाने तो गधे को दो तो गधे को देना, यार किसी को भी देना। ये एक फतवा है, कोसी जामिया उस्मानी से फतवा लेके आए साहब। ये आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, आप अल्लाह का वास्ता दे रहे, अल्लाह के ऊपर अल्लाह कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि अवैसी साहब वोट पूछ रहे थे फलानी पार्टी को दो, तो पार्टी को देना। अरे नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी एक छोटा आदमी जो ना पढ़ा, जो जिसको अक्ल नहीं है, ये बात बोल सकता है। तो आप तो बैरिस्टर है ना, आप कैसा बोल सकते हैं बताइए? आप अल्लाह का वास्ता दे रहे, रोज़े महशर का वास्ता दे रहे, वोट के खातिर। थू वोट, ओनली वोट क्या है जी समझ नहीं आ रहा। वोट में बिकने वाले बहुत से आदमी हैं। देखो ऐसा नको, आप भी ईमान के ऊपर हाजिर रख कर ऐसी बात मत किया करो। सियासत को सियासत की जगह रखने दो और मज़हब को मज़हब की तरफ से रखने दो। मैं फिर एक बार जुबली हिल्स के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, हत्ता कि आपके मैं पाँव पड़ता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाओ। आपको कितना पैसा मिल रहा था ले लो आप ये पैसा आपका ही है, आपका लूटा हुआ पैसा है। हर चीज़ में आपको पैसा लिया गया है, वो पैसा आप ले लीजिए, लेके वोट है कांग्रेस के मुखालिफ डालिए और वहाँ पर सबक सिखाइए कांग्रेस को। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जुबली हिल्स के मुसलमानों, आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, मेरी बात को रख लो, मुसलमानों की इज्जत को रख लो। इतना कहते हुए हमने अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।